जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं गोली दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस रिलेटेड विद स्फेरिकल मिरर्स। तो उससे पहले इसको समझने के लिए हम लोगों ने ये बना रखा है। कौन सा दर्पण है ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये जो अवतल दर्पण है ये एक प्रकार का गोली दर्पण ही है। तो अवतल दर्पण से हम समझेंगे इनकी परिभाषाएं। कौन कौन सी परिभाषाएं? जैसे सी है, सी को सेंटर बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको एफ है तो ये फोकस हो गया, और ये पी पोल यानी कि ध्रुव। तो यही सभी परिभाषाएं जो हैं इनको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले पहली परिभाषा, ये सेंटर है तो सेंटर की को बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? वक्रता केंद्र यानी कि जो गोला था उस गोले का ये सेंटर है। तो इसमें लिख देंगे कि दर्पण, ये जो दर्पण है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग था उसके ज्यामितीय केंद्र को, ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी क्या, कि ये जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण होता, कोई भी दर्पण हो, लेकिन वो एक, चूंकि ये गोली दर्पण है तो ये एक गोले से बने होंगे। तो ये गोले से बने हैं, उसका एक सेंटर है सी, और उसी का जो सेंटर है वही सेंटर इस दर्पण का हो जाएगा। आप समझते हैं ध्रुव पोल, यानी कि दूसरी परिभाषा हो जाएगी ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? ये जो दर्पण बना हुआ है इसको मध्य से दो भागों में डिवाइड कर दें, और ये जो पॉइंट आता है मुख्य अक्ष से, जो पॉइंट ये काट रहा है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी परिभाषा आप समझेंगे एफ, यानी कि फोकस की। इसकी फोकस, तो फोकस क्या होता है? तो जो भी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो, ये क्या है? अवतल दर्पण है, और इसमें जो समांतर जाने वाली किरण है और टकराने के पश्चात वापस लौट रही है, और लौटने के पश्चात जहां भी मुख्य अक्ष को काटेगी उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अर्थात इसमें लिख देंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, को जिस बिंदु पर काटती है
उसे क्या कहते हैं? उसे उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो फोकस की परिभाषा कितनी आसान है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष को जहां से भी काटेगी, जैसे यहाँ पर इसमें काटा है तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। अब यहाँ से ले जाते ऐसे, तो यहाँ से लगभग इस यहाँ पर काटती तो वो क्या हो जाता? फोकस हो जाता। अब चौथी परिभाषा समझते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी। अभी हम लोगों ने समझा ये फोकस होता है, ठीक है। अब फोकस, चूंकि दूरियां जो होती हैं वो दर्पण से नापी जाती हैं, तो दर्पण से फोकस तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी फोकस दूरी। तो इसमें क्या लिख देंगे? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। को फोकस दूरी कहते हैं, कहते हैं। और इसे स्मॉल, देखो ये फोकस है और पोल है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसे किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से। पांचवी परिभाषा वक्रता त्रिज्या की। इसकी वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या तो आप लोग समझते होंगे कि जैसे सर्कल होता है तो सर्कल के बीच पॉइंट से सभी तरफ की दूरियां जो होती हैं वो त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्र की जो त्रिज्या हो, ये वक्र के रूप में है तो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो वक्रता त्रिज्या हो गई। जैसे ये सेंटर है और ये पोल है तो इसकी दूरी जो हो जाएगी वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता केंद्र व दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसको स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। जैसे ये है सेंटर और ये है पोल, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो हो जाती है वक्रता त्रिज्या, और इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। 6 नंबर की परिभाषा मुख्य अक्ष। क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। पोल से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये आगे भी खींची जा सकती है। तो यानी कि परिभाषा हो जाएगी दर्पण के ध्रुव व दर्पण के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। वाली रेखा
मुख्य मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष क्या है? पोल व सेंटर को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब 7th नंबर, द्वारक। ये द्वारक क्या होता है? ये क्या है? दर्पण है, और दर्पण का ये परावर्तक तल है, ये पूरा परावर्तक तल है। तो इन परावर्तक तिलों के सिरों को मिलाने वाली जो जीवा होती है उसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। अर्थात दर्पण के परावर्तक तल के सिरों को मिलाने वाली जीवा दर्पण का द्वारक होती है। तो द्वारक क्या है? परावर्तक तल जो है दर्पण का, उसके जो सिरे हैं इनको मिलाने वाली ये जो जीवा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? दर्पण का द्वारक हो जाएगी। 8वीं परिभाषा, फोकस तल। अभी फोकस तल क्या होता है? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे व साथ में मुख्य अक्ष के लंबवत हो। यानी कि इस प्रकार से 3D फिगर में इस टाइप से खड़ा होगा, इसके यहाँ से ऐसे गुजरेगा और ऐसे ऐसे चौकोर रूप में रखा हुआ होगा। परिभाषा हो जाएगी इसकी, वह तल जो फोकस से होकर गुजरे तथा मुख्य अक्ष के लंब रूप हो, यानी कि लंबवत हो, के लंब रूप हो, उसे फोकस तल कहते हैं। उसे फोकस तल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। वह तल जो फोकस से होकर गुजरे तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसे क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। 9वीं परिभाषा, संयुग्मी फोकस या संयुग्मी बिंदु। यह का मतलब होता है दोनों एक ही चीज की बात हो रही है। तब संयुग्मी फोकस क्या होता है या संयुग्मी बिंदु क्या होता है? यानी कि ऐसा कोई पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पर वस्तु रखें और उसका प्रतिबिंब, मान लो ये ए पॉइंट है, इस पर मैंने क्या रखी? वस्तु रख दी, और इसका जो प्रतिबिंब है मान लेते हैं कि बी पर बनता है, ठीक है। मैंने क्या किया? वस्तु ए पर रखी और प्रतिबिंब बना बी पर। तो इसका उल्टा, यानी कि वस्तु हम रखें बी पर और उसका प्रतिबिंब ए पर बन जाए, तो वो दोनों जो बिंदु होते हैं वो संयुग्मी बिंदु होते हैं। ये है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ये उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, तो इसमें हम वस्तु को रखेंगे, ये हमने मान लो ओ डैश वस्तु रखी और इसका प्रतिबिंब बना इस तरफ, आई डैश इसका मान लो प्रतिबिंब इस तरफ बना। तो अब प्रतिबिंब जहाँ पे बना है वहाँ पे तो हम वस्तु को रख नहीं सकते, इसलिए यह हमारा अवतल दर्पण के लिए ही संयुग्मी बिंदु होते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, उन दो बिंदुओं
को संयुग्मी फोकस कहते हैं। संयुग्मी फोकस कहते हैं, जिनमें एक बिंदु पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बने। तो यानी कि संयुग्मी बिंदु क्या होता है, जैसे इस पर रखा था इस पर बने, और इस पर रखे हैं तो इस पर बने। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।